शांति शब्द के अंदर, परंतु यह किसी बनावटी स्वचेतना का भाव नहीं है। अगर हम जानबूझ करके विनम्रता या सहजता का अभ्यास करते हैं, जानबूझ, शब्दों को समझिए बड़ी अच्छी तरह से, अगर हम जानबूझकर विनम्रता की या स्वचेतना की अभ्यास करते हैं, सहजता का अभ्यास करते हैं, तो यह मात्र दिखावा हो सकता है, दिखावा बन जाता है, ये आडंबर बन जाता है। इसलिए हमें सभी शीलों का पालन सहजता और विनम्रता से करना चाहिए। शांति शब्द जो है, इसके 3 मुख्य पहलू हैं, जिससे हम समझने की कोशिश करें, जिस पर हम आज चर्चा को बढ़ाना चाहें। वो है सहनशीलता। पहला है सहनशीलता, दूसरा सहिष्णुता और तीसरा आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। हम एक एक करके इसको समझने का कोशिश करेंगे, एक एक करके इस पर कुछ विचार करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे इसमें कि शांति जो है, शांति सहनशीलता के अर्थ में कैसे परिभाषित की जा सकती है, शांति को सहनशीलता के अर्थ में कैसे परिभाषित करें, कैसे किया जा सकता है। तो हम इसमें, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना को हम देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह घटना ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व की, जैसे भी हो, यह हमारे लिए समझ का सूत्र बन सकती है। इस शब्द को समझने के लिए एक सूत्र बन सकती है। ये घटना बहुत ही अहम है और आप सभी ने इस घटना को बहुत कई बार सुना। घटना क्या है कि एक बार भगवान बुद्ध अपने रास्ते चले जा रहे, मंथर गति से धीरे धीरे, अचानक एक ब्राह्मण से उनका सामना होता है। एक ब्राह्मण उनके सामने आता है। उस ब्राह्मण को बुद्ध बिल्कुल ही नहीं भाते, उस ब्राह्मण को बुद्ध जो है बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। वो जो है बहुत ही बौखला जाता है बुद्ध को देखते। जैसे ही बुद्ध उसके सामने आते हैं, वह ब्राह्मण जो है तुरंत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करके बुद्ध के बारे में कहने लगता है। बुद्ध को जो है कर्कश शब्दों का प्रयोग करके बुद्ध को संबोधित करता है। यहां आप जानते हो, आप सभी जानते हो, भली प्रकार जानते हो कि बुद्ध उस समय के बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय व्यक्ति थे, परंतु ऐसा भी नहीं है कि वे सर्व लोग के प्रिय हों, यानी सभी लोगों के प्रिय हों। आपके हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ बुद्ध से द्वेष भी रखते थे। लोग इस बात से नाराज थे, इस बात से नाराज थे कि बुद्ध अपने प्रभाव से लोगों को अपने परिवार से अलग करते। बुद्ध जो है लोगों को अपने प्रभाव से, लोगों को अपने परिवार से जो है अलग करते और उनमें निर्वाण के लिए उत्साह पैदा करते, बजाय धन कमाने, बजाय उनको ऐसी शिक्षा देने के कि अब तुम जो है धन कमाओ
अपने परिवार को चलाओ, वो शिक्षा नहीं देते। वो क्या करते हैं, निर्वाण का पथ बताते हैं और लोगों को अपने प्रभाव में लेकर के उधर को ले जाते हैं। इसलिए काफी लोग उनसे नाराज भी थे। वह ब्राह्मण भी उनमें से एक था, जो बुद्ध के समक्ष ही उन्हें तरह तरह से गालियां दे रहा। बुद्ध भी खड़े हुए थे वहां पर और वो गालियां दे रहा था सामने, परंतु बुद्ध ने एक भी शब्द उससे नहीं। हम यहाँ चिंतन कर सकते कि हम क्या करते। अगर हमसे कोई कड़ी आवाज में बोल देता है तो हमारे मन में कैसी प्रतिक्रिया होती, हम क्या करते हैं, हम कैसे अनुयायी हैं भगवान। वह गालियां देता रहा, जितनी भी गालियां दे सका वो दे सकता था, उतनी गालियां देता रहा। लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो चुपचाप खड़े सुनते रहे। वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसकी गालियों का भंडार खत्म हो। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब बंद, ये जो है कब बोलना बंद करेगा। अंततः उस व्यक्ति का भंडार खत्म हुआ, गला उसका सूख गया, वो थक चुका था गालियां दे दे के। और जब वो बंद हो गया तो भगवान बुद्ध धीरे से बोले कि बस इतना ही। उस ब्राह्मण से क्या बोले, बस इतना ही। तो वह ब्राह्मण जो है चौंकने के बजाय बुद्ध से बोला, हाँ इतना, हाँ इतना ही। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा जवाब देना। मान लो कोई आपका मित्र तुम्हारे लिए कोई उपहार लेके आता है और वो तुम्हें भेंट करना चाहता है और तुम उस उपहार को अस्वीकार कर देते हो, उस भेंट को तुम जो नहीं लेते हो, तो वो भेंट, वो उपहार किसके पास रहेगा। तो ब्राह्मण बोला कि भाई वो उसी व्यक्ति के पास रहेगा, उसी व्यक्ति का होगा जो लेके आया है। तो भगवान बुद्ध धीरे से बोले, अच्छा तो ऐसा सोचिए कि जो आप अभी तक मुझे दे रहे थे, देना चाह रहे थे, और वो वस्तु मैंने लेने से इनकार कर दिया, वो मैंने आपकी वस्तु नहीं ली। तुम्हारे तुम्हारी जो है, जो देना चाह रहे थे आप मुझे, अब तक दे रहे थे, वो चीज मुझे स्वीकार नहीं है और मैं उसको नहीं लेता। तो अब ये किसके पास रहेगी। सोचिए, तो इतनी विधायकता और इतना धैर्य, ऐसी क्षमता हमें और कहां देखने को मिलेगी। क्या आज के समय में ऐसी क्षमता है किसी में। थोड़ी थोड़ी देखने मिलती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती है। हमारे आचार्य, हमारे कल्याण मित्र एक शिविर ले रहे थे सुल्तानपुरी के अंदर, और उनके सामने भी ऐसा ही वक्तव्य आ गया। किसी मित्र ने ऐसी शब्द बोल दिया कि हम भी अबाक रह गए। हमारे धर्मचारी बोधि सागर जी चुपचाप सुन के हंस गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, इसको हमें देखना। कोई आप अपनी बेइज्जती करे, आपकी बेइज्जती करे, गालियां दे, तो हम अपने मन में इस बेइज्जती की आग को जलाए रखते। ऐसा ही होता है। और मौका आने पर
बरस पड़ते हैं बदले के लिए। जब भी देखते हैं मौका, तभी हम जो है बदले के लिए उसके ऊपर झपट पड़ते। हमें बुद्ध से जो है सीखना है। यहाँ एक बात और है, एक कथा और भी है जो इसकी नहीं। आचार्य शांतिदेव क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब उनके ऊपर शरीर पर डंडा पड़ रहा था, दर्द हो रहा था, तो शांतिदेव क्या कह रहे हैं, अरे भाई वो डंडा तो निर्जीव है, उसे वेदना संवेदना नहीं है, लेकिन उसके सामने शरीर तो तुमने प्रस्तुत किया है। अगर तुम्हारा शरीर वहां नहीं होता तो डंडा क्यों पड़ता तुम्हारे शरीर के ऊपर। इसलिए जो तुमने प्राप्त किया है, ये शरीर जो प्राप्त किया है, अज्ञान बस प्राप्त किया है, अज्ञान बस प्राप्त किया है, तो भाई डंडे के सामने तुमने प्रस्तुत क्यों कर दिया। ये बौद्ध साहित्य में सहनशीलता का ऐसे उदाहरण रे पड़े। तो सहनशीलता का अभ्यास 3 समूहों में किया जा सकता है। सबसे पहले प्रकृति, भौतिक ब्रह्मांड जो हमें घेरे हुए है, मौसम के रूप में हमें इसके प्रति संवेदनशील रहना। सर्दी होगी, अभी सब चल रही है सर्दी, बहुत तगड़ी सर्दी है। गर्मी भी आती है, बहुत तगड़ी गर्मी आती है। वर्षा भी आती है और अन्य उपद्रव है। यहाँ बुद्ध का 6 वर्ष का कठोर तप हम ले सकते हैं, देख सकते हैं कि बुद्ध ने इनको कैसे सहा था। अरे हमें थोड़ी सी सर्दी लग जाती, कराहने लगते हैं, थोड़ी गर्मी लग जाती है तो पंखे में भागते हैं, थोड़ी वर्षा लग गई तो, और लेकिन बुद्ध के पास तो कुछ भी नहीं था। वहां पर एक झीना सा कपड़ा था, उसी में उन्होंने 6 साल काटे थे। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तड़ित, भूकंप, बाढ़, आग, हाँ, आदि घटनाओं के प्रति हमें सहनशील होने का अभ्यास करना होगा। आप देखते हो जानवर कौन से कपड़े पहनते हैं, वो भी तो सर्दी में रहते हैं, लेकिन हम इतने कपड़ों में बैठते हैं, फिर भी सर्दी लगती है, फिर भी आभास होता है। इसका मतलब है कि हम जो है पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में नहीं जाते। दूसरी, हमें हमारे शरीर के प्रति सहनशील होना होगा। हम बीमार हो सकते हैं, बुढ़ापा आ रहा है, आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता उसको। आज नहीं आएगा, 5 साल बाद आ जाएगा, 10 साल बाद आ जाएगा, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं सभी। जीवन में कभी खुशी आएगी तो कभी गम भी आएगा। युवावस्था की चंचलता धीरे धीरे शांत होगी। बुढ़ापे में युवावस्था की चंचलता, जो हलचल है, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। हाथ पैर काम नहीं करते, जुबान लड़खड़ाती है, आंखें काम नहीं करती, कानों से कम सुनाई देता है। ध्यान साधना करना और भी कठिन हो जाता है इस समय। तो हम अपनी मृत्यु को सामने रख करके इन सारी घटनाओं के प्रति सहनशील होना चाहिए, क्योंकि हमें मरना है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। आगे मौत के अलावा कुछ है ही नहीं। कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी बांध लगाइए, कितनी भी दवाइयां करिए, कितने भी आप करिए, लेकिन आप अवश्य मरने वाले हैं। इस चीज को आप याद रखिए और इसके प्रति आपको, इन घटनाओं के प्रति आपको सहनशील होना। तीसरे, हम अभ्यास करना चाहिए उन लोगों के प्रति जो हमें टेढ़े कुटिल लगते हैं। हम समझते हैं कि हम सही हैं, खुशहाल हैं, अन्य दुखी हैं, वो नारकी जीवन जी रहे, यह हम सुख दुख का आकलन नहीं कर सकते। अगर किसी गरीब से पूछो तो वो अपनी गरीबी भी खुश है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो दुखी है।
लेकिन वो हमसे ज्यादा सुखी रहते हैं। इसका आकलन कोई भी नहीं कर सकता कि ये सुखी है या दुखी है। सुख दुख का आकलन हम नहीं कर सकते। हम स्वयं के प्रति भी सहनशीलता सह सकते हैं। हम स्वयं के प्रति भी सहनशील रह सकते हैं। हम बौद्ध होने के नाते एक अनुशासित सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। वही कुछ लोग हलचल भरे तुरंत प्रकार के बौद्ध जीवन को पसंद करते हैं। जिस प्रकार से आपकी अन्य संस्थाएं चल रही हैं, आपका त्रिरत्न बौद्ध महासंघ उन संस्थाओं से अलग है। यहाँ ध्यान गहराई से बताया जाता है, लेकिन वहां ध्यान नहीं होता। यहाँ शांति की तरफ ले जाया जाता है, वहां शांति नहीं है, वहां हलचल है, टिट फॉर टैट है। जैसे वो तैसा है, अगर कोई गाल पे मारता है तो तुम तो गाल पे मार दो, क्यों झुके हुए हो। इस तरह से वहां का वो चलता है। तो ये पहला पहलू था, जिसे कहते हैं सहनशीलता। दूसरा पहलू शांति का सहिष्णुता है, जिसे टॉलरेंस कहते हैं। इसे एक कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कथा क्या है कि 13वीं सदी में मंगोलिया में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और यह धर्मांतरण एक महान बौद्ध विचारक तिब्बतन आध्यात्मिक गुरु भागप्पा के कारण हुआ था, जो बौद्ध धर्म की 4 परंपराओं में से एक परंपरा के बहुत बड़े प्रमुख थे। वे बड़े प्रभावशाली विद्वान, वक्ता, सम्मानित धर्मगुरुओं में से एक, और उस समय चीन का जो शासक था कुबले खान था। और कुबले खान को जो है, उनकी जो विचार थे, उनकी जो शिक्षा थी, बहुत ही प्रभावित किया उस कुबले खान को। और वो जो कृतज्ञ होकर तिब्बत को भी उनके प्रभावी क्षेत्र में मान लिया। कुबले खान बहुत ही उत्साही था। जो भागप्पा द्वारा दी शिक्षा की एक परंपरा थी, सभी बौद्धों पर कानून बना करके उसको जो है लागू करना चाहता कुबले खान। और उसने भागप्पा से इस बारे में विचार विमर्श किया। तो आप क्या करते, हम क्या करते, और कोई क्या करता, हम सोचते हैं कि शायद भागप्पा मान गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। भागप्पा को यह जानकर खुशी हुई होगी, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में भागप्पा ने कुबले खान को निरुत्साहित कर दिया, उससे मना कर दिया ऐसा काम करने के लिए। और वो कहता है कि सभी बौद्धों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो बौद्ध धर्म के किसी भी अंग को स्वीकार करे, जिसको वो अच्छा लगता है, जिसको आपको जो अंग अच्छा लगता है, उस अंग को आप जो है स्वीकार करिए। कोई ध्यान अच्छा लगता है तो ध्यान करिए, किसी को शील पालन अच्छा लगता है, शील पालन करिए, किसी को और काम अच्छे लगते हैं, वो काम करिए। जो भी स्वरूप बौद्ध धर्म का है, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है वो करिए। ये भागप्पा का सिद्धांत था। लेकिन जो सबसे अच्छा लगता है, आपको प्रभावित करता है, यह प्राचीन विचारधारा आज भी तिब्बती बौद्धों में विशिष्ट धारणा है। वास्तव में यह धारणा सर्वदा सभी बौद्धों की सभी स्थानों पर रही है। बहुत ही कम अवसर देखे जा सकते हैं जहां पर बौद्धों ने असहिष्णुता दिखाई हो। आप देख सकते हो, पूर्वी पट्टी पूरी जो है युद्ध रहित है। हालांकि वो कम नहीं है युद्ध में, लेकिन फिर भी युद्ध रहित है एक तरह से। बाहर के कोई वहां पर खुन जाते तो भले युद्ध हो जाए, वहां कट्टरता नहीं है, वहां जो है असहिष्णुता नहीं है, उत्पीड़न नहीं है। ये बहुतायत में आपको नहीं देखने मिलेगा, किसी बौद्ध देश में चले जाइए, देख सकते हैं आप। आज आपको हिंदू धर्म में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं। कोई नहीं सोचता इस बारे में कि हम कह क्या रहे, लेकिन जबरदस्ती आपको हिंदू बनाया जा रहा है, सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। संपूर्ण बौद्ध जगत को ही हिंदू सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, चाहे 5 हो, पोप हो
या चाहे मौलवी हो, चाहे शंकराचार्य, सभी क्या है, दमनपूर्ण तरीके से धर्म के प्रचार के पक्षधर। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं, वो सभी क्या है, दमन चक्र के साथी। ऐसा लगता है कि असहिष्णुता अपने आप में विशिष्ट होने व कट्टरता व प्रताड़ना का असर सभी ईश्वरवादी धर्मों में एक खासियत। जितने भी ईश्वरवादी धर्म हैं उसमें प्रताड़ना, कट्टरता, यह चीज वहां पर समाई हुई है, ये खासियत है उसकी। आज भी कई स्थानों पर दूसरे धर्म को प्रचारित नहीं करने देते, मगर अगर ऐसा किया तो खैर नहीं। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें ईश्वर है ही नहीं, इसमें व्यक्तिक भावना की कल्पना नहीं है, जो सर्वशक्तिमान हो, जिसे सब कुछ समर्पित कर दिया जाए। बौद्ध मत में हर व्यक्ति आध्यात्मिक मंजिल के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अगर आपको आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई आपको सहारा नहीं दे सकता। एक बौद्ध अनुयायी दूरदर्शी होना चाहिए, नीति कुशल होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए, जिससे खतरे भांप कर उसका निदान कर सके, सिवाय हिंसक विकल्प के। बुद्ध ने स्वयं धर्म से में उठने वाली भ्रांतियों को स्पष्ट किया था, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी ऐसा विरोध बिना उग्र उत्तेजित हुए कर सकते। अगर आपसे किसी के मन नहीं मिलता है तो आप ऐसा विरोध कर सकते हैं, लेकिन उग्र नहीं होना चाहिए, आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, शांति का तीसरा पहलू आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है। एक बार भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए थे, उनके चारों तरफ हजारों की संख्या में अरहत बैठे हुए थे, बोधिसत्व बैठे हुए थे, स्तर प्राप्त व्यक्ति बैठे हुए थे, और भगवान बुद्ध अर्धकुली आंखें, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा में मग्न बैठे हुए थे। और वो जितने भी बैठे हुए थे वो इसलिए बैठे हुए थे कि भगवान बुद्ध ध्यान से निकलेंगे और कोई ना कोई विशेष बात हमको सुनाएंगे, कुछ न कुछ हमें बताएंगे, इस प्रतीक्षा में वो बैठे हुए थे। लेकिन होता क्या है, इस शांति में, इस शांत वातावरण में कोई भी आदमी, अगर हमें ज्यादा टाइम तक ध्यान में बैठना पड़ जाता है तो हम कुलबुला जाते हैं, उकता जाते हैं, खांसने लगते हैं। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं था, बिल्कुल नीरव शांति चल रही थी। आखिरकार भगवान बुद्ध ध्यान से निकलते हैं और वो घोषणा करते हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं वो? कि परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य का अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। परमार्थ सत्य का अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। यदि वह उसे बतलाने की कोशिश भी करें तो कोई समझ नहीं पाएगा। किसके सामने कह रहे हैं? जो अरहत थे, जो बोधिसत्व थे, और जो स्तर प्राप्त व्यक्ति बैठे हुए थे उनके आसपास हजारों की संख्या में। उनसे भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि परमार्थ सत्य जो है जानना बहुत कठिन है। अगर मैं उसको बतलाना भी चाहूं तो कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, बहुत ही कठिन है, वो बहुत गहरा है, बहुत व्यापक है, यह मानव क्षमता से परे है, जिसकी पैठ कोई नहीं कर पाएगा। यह बात सुनकर सभी अरहत, बोधिसत्व आदि ने सोचा कि जो बात असंभव है, जो बात असंभव है, जिसे हमने पाया नहीं, जो मानव क्षमता से बाहर है, वह बिना पूछे, बिना बताने का आग्रह किए सभी को जो है बाहर निकल जाते। भगवान बुद्ध से किसी ने न कहा कि आप बताइए, हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वो सारे के सारे बाहर निकल गए, किसी ने नहीं पूछा, आग्रह भी नहीं किया। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है, ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है मानव की। आध्यात्मिक जीवन जीने वालों को विशेष कठोर हो सकता, आध्यात्मिक जीवन जीने वालों के लिए ये स्थिति जो है विकट है। यह प्रवृत्ति होती है कि उन्हें अब कुछ नहीं सीखना, बहुत सीख गए, लेकिन पढ़ाई
मृत्यु तक चलती रहती है। ज्ञान मृत्यु तक अर्जित करना होगा, ये हमें सोचना है, सीखना है। वे सब सुलझा चुके हैं, अवश्य हम सब मूर्ख तो हैं ही नहीं। हम यहाँ यह भी नहीं कह सकते कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे पता है मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, परंतु अंदर से हमारा भाव यह नहीं होता। हम ऐसा महसूस नहीं करते कि हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदल लानी है। कुछ नया सीखने के लिए हमें अपनी प्रवृत्ति को पूरी तरह से बदलना है। इसको हम आध्यात्मिक ग्रहणशीलता के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। भले ही कोई धर्ममित्र बोल रहा है, भले ही हम धर्मचारी हैं, लेकिन धर्ममित्र को भी हमें सुनना पड़ेगा। कई बार मेरे साथ ऐसी बात होती है, शिविर में जाता हूं, मेरे से पूछते हैं क्या तैयारी की है, मैंने तैयारी क्या करेंगे, हम तो खाली होके आ रहे हैं। जब हम खाली होंगे तभी तो हम कुछ ले पाएंगे, और हमारे अंदर पहले से भरा होगा उसके बारे में, तो हम क्या ले पाएंगे, हम अपने विचारों में वहां पर फंसे रहेंगे। तो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को एक विशेष शांति कहा गया है। इस निर्विरोध को पाल लेना बहुत कठिन है। यह एक गुण है बोधिसत्व का जो अडिग है, अचल है। आध्यात्मिक ग्रहणशीलता अधिकतम महत्व की है। इसके बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। हमें सत्य के सम्मुख वैसे ही होना चाहिए जिस प्रकार से पुष्प जो है सूर्य के सामने रहता है। जिधर को सूर्य जो है मुड़ता है, पुष्प उधर को ही मुड़ता हुआ चला जाता है। सूर्य निकलता है वो खिल जाता है, और सूर्य बंद होता है बंद हो जाता है। इस तरह से हमको रहना होगा। आध्यात्मिक ग्रहणशीलता का अर्थ है अपने आप को आध्यात्मिक प्रभावों के लिए खुला रखना, क्योंकि हम उनके समक्ष स्वयं को बंद रखते हैं। हमें तैयार होना होगा वह सब कुछ छोड़ने के लिए जो अब तक हमने सीखा है। जो अब तक हमने सीखा है उसको छोड़ने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, जो किसी भी तरह सरल नहीं है। हम छोड़ना ही नहीं चाहते, हम अड़ जाते हैं। नहीं, मैं जानता हूं, मैंने वहां पर पढ़ा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। हम जिरह करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, वितर्क करने लगते हैं, और कुतर्क भी करने लगते हैं। हम नहीं सोच पाते वहां कि आगे कहने वाला क्या कहना चाहता है। हम बीच में तोड़ लेते हैं उसको, और जो हमारे पास है उसे हम छोड़ दें। छोड़ना तो और भी कठिन हो जाता है। जो हमारे पास है उसको छोड़ना और भी कठिन हो जाता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हमने शांति के बारे में 3 स्तर पर जानने की कोशिश की। सहनशीलता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। ये 3 स्तर हैं। बड़े मनोयोग से आपने इन बातों को सुना है। आपके अंतर्मन को मैं वंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यानुमोदन। जय भीम, नमो बुद्धाय।